हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। रुक करेंगे इस वक्त की ताजा खबर और बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। पंजाब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और ऐसे में इस वक्त की यह ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम आ रहा है सामने। कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से कल होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और कई लोगों को इसमें जगह मिलने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह। तो ऐसे में इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर चंडीगढ़ से कल होगा विस्तार और ऐसे में आपको बता दें कि कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और कई लोगों को इसमें जगह मिलने की भी उम्मीद बनी हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता, जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई है। तो ऐसे में कई और नाम भी हैं शामिल इसमें जिनको जगह मिल सकती है कैबिनेट में। तो इस वक्त की यह ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता, जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। वहीं कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह इस कैबिनेट में। तो इस वक्त की यह ताजा खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है जहां पर कैबिनेट विस्तार होने वाला है और ऐसे में कई बड़े चेहरों के नाम जो हैं वह कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में उन्हें जगह मिल सकती है। तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार आगामी चुनावों के मद्देनजर भी देखा जा सकता है। जिस तरह से अब तक की जो डोर है उसे संभालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में यह बड़ा बदलाव देखा जा सकता है हरियाणा कैबिनेट में जहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं, कई चेहरे सामने आ रहे हैं। चुनावों से पहले यह विस्तार हो रहा है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त की यह ताजा खबर कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह और साथ ही कई और चेहरे भी जिन्हें जगह मिलने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित होगा। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में कई चेहरे जो हैं वह सामने आ रहे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है कैबिनेट में। तो ये कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। हो सकता है और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। रवि चंदेल, देखिए बड़ा विस्तार हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है इस विस्तार से? मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। काफी लंबे समय से इस पर चर्चाएं थी कि कब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो अब ये कयास जो उन कयासों के ऊपर जो है पूर्ण विराम लग चुका है। अब आगामी 28 दिसंबर 2021 को जो है हरियाणा गठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि हिसार से कमल गुप्ता, बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता और टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिसार से कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वहीं टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली जननायक जनता पार्टी के विधायक जो है उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जी प्रगति जी, तो ऐसे में ये दो नाम सामने आ रहे हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है। क्या कुछ फायदे होने वाले हैं ऐसे में और किस नजरिए से इनके नाम सामने रखे गए हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे कि आखिरी पंक्ति की आखिरी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जो है प्रदेश वासियों तक पहुंचाया जाए, धरातल तक उसकी रीच हो और उसका फायदा जो है वो सभी लोगों को मिल सके। तो उसको लेकर ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। और इसी को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिरसा से अगर हम देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो वहां पे वो जननायक जनता पार्टी के ऐसे विधायक थे जो सबसे ज्यादा मतों से जीते थे और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे उन्हें हराया था।
और आपको दूसरी तरफ अगर बात करें कमल को मौजूदा समय के अंदर जो है वहां से कोई भी बीजेपी के विधायक जो है वो मंत्री नहीं है, तो इन तमाम कयासों के अनुरूप जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि हिसार से जो है कमल गुप्ता और साथ ही साथ टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। जी रवि, क्या हो सकता है कि कुछ नामों को पीछे भी लिया जाए? जी, इसके ऊपर भी कयास जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये आधी अधूरी बातें हैं। जिस तरीके से नाम जो है, अगर बात करें हम, बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल से जो पूरे तरीके से संतोषजनक जो रिजल्ट निकलकर सामने आना चाहिए था, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी विचार जरूर कर रही होगी। इस तरीके से जो है एक संतोषजनक जो है एक उनका जो कार्यकाल रहा है उस तरीके से वो नहीं देखा जा रहा। साथ ही साथ अगर हम बात करें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की, तो उनके विभाग को लेकर भी ये तमाम तरह की अटकलें जो है वो सामने लग रही हैं। लेकिन खैर इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए जो मौजूदा समय के अंदर जो है वो इन दो विधायकों, खासतौर पर कमल गुप्ता और साथ ही साथ देवेंद्र सिंह बबली के ऊपर जो है वो मुहर लगती दिखाई दे रही है। जी ठीक है रवि, देखिए चुनावों में बेहद कम समय बाकी है, तो ऐसे में ये दो नाम सामने रखे गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार है, तो ऐसे में किस तरह से इन्हें देखा जा रहा है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन दो विधायकों के नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे साफ यही है कि बीजेपी चाहती है और साथ ही साथ गठबंधन की, यूं कहे कि गठबंधन की सरकार चाहती है कि जहां जहां जिन जिन इलाकों में जो है जो कार्य प्रणाली है उसको धरातल पर जो है सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा रहा, कोई दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही साथ अपने प्रेरोगेटिव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो अधिक से अधिक जोड़ा जाए, उनको अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। इन तमाम मुद्दों को जो है जहन में रखते हुए ये तमाम बातें जो है, जिस तरीके से कमल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक देवेंद्र सिंह बबली का नाम सामने आ रहा है, तो ये कुछ एक बातें हैं जिनके सिरे पर जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हिसार से कमल गुप्ता और टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली जो है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। जी, क्या कई और नाम भी सामने आ सकते हैं? जी, मौजूदा स्थिति के अंदर जो है अभी तक फिलहाल ऐसी कोई बात निकलकर जो है वो सामने नहीं आई है, ना ही सूत्रों के हवाले से इनके अलावा किसी और नाम के ऊपर जो है वो चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इन दो नामों पर ही जो है वो मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से पक्का खबर है कि इन दो नामों के ऊपर जो है वो मुहर लग सकती है, और देखना दिलचस्प होगा कि कल जब राजभवन में जो है बाकायदा शपथ दिलाई जाएगी तो क्या ये वही दो नाम होंगे जिनके ऊपर जो है बाकायदा मीडिया जो है, और साथ ही साथ जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार से कि इन दो नामों के ऊपर जो है विचार किया जा रहा है, या फिर इन दो नामों पर जो है वो मुहर काफी पहले से लगी हुई थी जिनको ऊपर अब जो है वो एक आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी। तो काफी दिलचस्प रहेगा देखना कि कल आखिरकार किन दो नामों के ऊपर जो है वो पुष्टि होती है। जी देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल रवि, देवेंद्र बबली का नाम जो सामने रखा गया है, तो क्या अनूप को अपनी कुर्सी से पीछे हटना पड़ेगा या फिर दोनों ही एक साथ नजर आने वाले हैं? जी, अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अनूप धानक जो है वो एज इट इज रहेंगे, अपने मंत्रिमंडल के पदभार संभालेंगे, इनको जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये अभी तक की खबर है कि जिस तरीके से अभी तक के जो कयास लगाए जा रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि किसी भी मंत्री को जो है वो अपना पद, मंत्रिमंडल जो है उसका त्याग नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो दो विधायक हैं, इन दो विधायकों को जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, ताकि जो गठबंधन की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर जो है प्रमुखता से रखा जाए और लोगों को लाभान्वित किया जाए। तो इनकी अभी फिलहाल की जो गठबंधन सरकार की जो सोच है कि एडिशनल जो है वो विधायकों को जोड़ा जाए, मंत्री बनाया जाए, ताकि विभागों के बंटवारे होंगे तो जो कार्य है उसको और तेजी से और अधिक प्रभावशाली तरीके से जो है वो किया जा सके। जी प्रगति जी, देखिए अनूप धानक की तस्वीरें क्या कुछ अभी सामने आनी बाकी है, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इसका कोई अंदाजा आपको रवि? फिलहाल तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अनूप धानक जो है वो उनका मंत्री पद जो है वो सुरक्षित रहेगा, उनको बाकायदा मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह बबली को जो है वो जोड़ा ऐड ऑन किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, और इसके अलावा जो है हिसार से कमल गुप्ता को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें हैं, ये सामने आ रही है। इसके अलावा कोई और नाम जो है उसकी चर्चाएं जो है अभी तक सामने नहीं आ रही। यदि कोई ऐसी बात जो है चर्चा जो है वो सामने निकल कर आती है तो जरूर उसके ऊपर चर्चा भी की जाएगी। जी प्रगति जी, देखिए हिसार से कमल गुप्ता का चेहरा सामने आ रहा है, तो ऐसे में कौन से ऐसे वह नेता रहने वाले हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है?
जी, अगर खास तौर से बताया जाए तो फिलहाल की स्थिति में किसी भी मंत्रिमंडल की छुट्टी होने के कयास जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दो नाम हैं उन दो नामों के ऊपर जो विचार मैंने जिस तरीके से आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से खेल मंत्री संदीप सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा उस दौरान जो संतोषजनक जो उनका एक सिस्टम रहना चाहिए था, बीजेपी उससे जो है काफी संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल की स्थिति जो यही बनी हुई है, लेकिन ये बात भी पुख्ता है कि उनकी जो मंत्रिमंडल जो है उनके पास बना रहेगा, वो सुरक्षित रहेंगे, बाकायदा उनके पास मंत्रिमंडल रहेगा, खेल विभाग का ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो एक आला दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये तमाम कयास जो है सिर्फ मात्र कयास हैं जिनके ऊपर जो है ये बातें कही जा रही है। हालांकि अभी तक जो है औपचारिक रूप से या यूं कहूं कि आधिकारिक रूप से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई कि किन किन मंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल से जो है वो छुट्टी की जा सकती है। फिलहाल की स्थिति में दो नाम है जिन दो नामों को जो है एड ऑन किया जा सकता है। जी प्रगति। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार है, ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर क्या कुछ निर्णायक फैसला रहने वाला है कल के दिन, और ऐसे में किसकी छुट्टी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जींद से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं कि जींद में बेखौफ बदमाशों के हौसले जो है वह नजर आ रहे हैं। बंदूक के दम पर पेट्रोल कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल कर्मी से 22,000 रुपए लूट लिए गए हैं। क्या बदमाश में अब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? यह बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। किसके भरोसे सुरक्षा व्यवस्था है अब? तो ऐसे में अपनी राय देने के लिए हमें कॉल करें। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़िए, अपनी राय दीजिए इस पूरे विषय पर। देखिए, बेखौफ जो चोर है वह कैसे सरेआम व्यक्ति पर बंदूक ताने हुए हैं और पेट्रोल पंप कर्मी से 22,000 की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनमें जरा भी खाकी का खौफ जो है वह नजर नहीं आ रहा। वैसे तो समूचे देश में ही अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन हरियाणा में दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अन्य अपराधों का ग्राफ जो है वह बढ़ता जा रहा है। स्थिति का अनुमान हाल ही में हुई घटनाओं से भी लगाया जा सकता है। देखिए, पहले तो ये मामला जो सामने आ रहा है, जहां पर जींद नरवाना हाईवे पर गांव बड़ौदा के पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और जींद में बेखौफ हुए बदमाश, बंदूक के दम पर पेट्रोल कर्मी से लूट की गई है। पेट्रोल कर्मी से लूटे 22,000 रुपए। क्या बदमाशों में नहीं है पुलिस का जरा भी खौफ? किसके भरोसे है आखिर सुरक्षा व्यवस्था? ये तमाम बड़े सवाल है अपने आप में, जिनकी स्थिति हम हाल ही में हुई घटनाओं से लगा सकते हैं इसका अंदाजा। जिस तरह से अपराधों का सिलसिला लगातार जींद में बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद नरवाना हाईवे पर गांव बड़ौदा के पेट्रोल पंप की हैं, जहां पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल और दरात के बल पर 2 सेल्समैन को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बदमाश जो हैं वह बंदूक ताने हुए हैं पेट्रोल पंप कर्मी से और उसे धमकाते हुए अंदर ले जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने तकरीबन 22,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। अच्छा, इससे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, जो ये मामले हैं वह अपराधों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर अगर हम श्याम सुंदर बंसल की हत्या के मामले की बात की जाए, वह भी खुलेआम दिन दहाड़े गोलीबारी की जो घटना घटित हुई थी, उसमें भी अब तक पुलिस के हाथ जो हैं वह खाली है। और उसके बाद हाल ही में हुई अब जींद में यह जो तस्वीरें सामने आई हैं, यह खौफनाक तस्वीरें हैं।
में श्याम सुंदर बंसल की हत्या के मामले में 8 दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा इनामी धर्मेंद्र पहलवान के पकड़े जाने की घटना जो है वह सामने आई थी, लेकिन उस पे भी तमाम सवाल जो हैं खड़े किए गए थे। लेकिन पुलिस के हाथ जो जिस तरह से खाली हैं, क्या खाकी का खौफ लोगों में निकलता जा रहा है, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद इस तरह की घटना सामने आ रही है। तो ऐसे में ये लगातार बढ़ती घटनाएं तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मामले इस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाल ही में श्याम सुंदर जो व्यापारी थे उनकी हत्या की गई थी और ऐसे में पुलिस पर कई सवाल उठाए गए थे और साथ ही साथ परिवार के लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हालांकि दिल्ली पुलिस ने तमाम आश्वासन दिया था। हम आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दोनों घटनाओं की। ये एक तरफ आप देख सकते हैं व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या किस तरह से की गई थी, वहीं स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर जो है हाल ही में हुए पेट्रोल पंप कर्मी के साथ लूट की तस्वीरें हैं। देखिए, दोनों तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में जरा भी खौफ नहीं है। दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देते हैं, चाहे वह ठगी की वारदात हो या फिर गोलीबारी की वारदात हो। तो ऐसे में तमाम सवाल जो हैं प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, खौफ क्यों नहीं है आखिर बदमाशों में, जब दिन दहाड़े गोली दागकर एक व्यापारी पर चले जाते हैं बदमाश। उसके बाद पुलिसकर्मियों पर तमाम सवाल जो हैं वह खड़े होते हैं, उनके परिजन लगाते हैं और उसके बाद अब हाल ही में हुई ये दूसरी घटना पेट्रोल पंप पर, यह तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मी के सर पर गोली तानते हुए 22,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, रात को 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर आए। वे जैसे ही पेट्रोल पंप पर तेल डालने के लिए आरोपितों के पास पहुंचा तो उन्होंने पिस्टल निकाल लिया, जबकि दूसरे युवक ने हाथ में लिया दरात पर उसे बंधक बना लिया। आरोपितों ने उसकी जेब से 1500 रुपए की नकदी निकाल ली। उसके बाद आरोपित कैबिन में घुस गए और वहां पर रखी 22,000 की नकदी को निकाल लिया। आरोपितों ने चिल्लाने पर गोली मारने की धमकी भी दी। उसने बताया कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उस समय की वारदात, उस समय क्या कुछ तस्वीरें रही है आप देख सकते हैं। आरोपितों ने चिल्लाने पर गोली मारने की सीधे तौर पर धमकी दे दी थी और ऐसे में पेट्रोल पंप पर लूटपाट का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और रात को हुई यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए परमजीत, लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, खाकी का खौफ बदमाशों के अंदर से बिल्कुल ही घटता जा रहा है, तो ऐसे में ये ग्राफ में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। आखिर क्यों चुप बैठा हुआ है प्रशासन, क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिनमें बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देखिए कल रात की बात है, पेट्रोल पंप का जो सेल्समैन है उससे 22,000 रुपए की लूट की गई है और उससे सारा ये तो मामला है वहाँ पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें जो है दिखाई है हर खबर चैनल पर और उन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 3 बदमाश नकाब पहनकर आते हैं और जो 2 बदमाश है वो तेजधार हथियार लेके आते हैं, वो उससे हमला करने की कोशिश करते हैं और जो तीसरा बदमाश है वो रिवॉल्वर उन पर तान देता है और 22,000 रुपये वहां से लेके फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ टाइम पहले भी जो है जींद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जो श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ था तो 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी जींद के अंदर। तो कानून जो है फिलहाल जींद में बदमाशों के हौसले बुलंद है और फिलहाल ठीक है। देखिए आपने व्यापारी की हत्या की बात कही परमजीत, देखिए इससे पहले भी हत्या घटित हुई और उसमें कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन क्या अब इस मामले पर भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तक जो अपराधी हैं वह पुलिस की पकड़ से बाहर है? बिल्कुल, देखिए जो मैन आरोपी थे धर्मेंद्र पहलवान और जो पॉपुलर कैंडिडेट थे
वो जी उन पर 2-2 लाख रुपए का जो है इनाम रखा गया था। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो और भी देखिए अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जब उन्होंने खुद सरेंडर किया, फेसबुक लाइव हुआ, इस पर भी, उनके अरेस्ट पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए हैं परमजीत। बिल्कुल, देखिए जो उनके परिवार वाले थे, हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये सारा ड्रामा है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस में उनके कोई जो है फ्रेंड सर्कल के उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर उनके फ्रेंड है, वो उनको गिरफ्तार किए, जो है ये सारा ड्रामा किया। ये परिवार के आरोप लगाए हैं परिवार वालों ने हमारे को बताया है कि देखिए इनकाउंटर के जो है उनके कई पुलिस इनकाउंटर ना करती, इसके भय से जो है उन्होंने गिरफ्तारी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद एक दिन के बाद जिन पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, दिल्ली पुलिस ने उसको सौंपा है जिन पुलिस को, लेकिन अभी फिलहाल जो है उसको जेल में भेज दिया है। और देखिए अभी जो है जिन में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात की जाए 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि अभी जो है पुलिस है अभी पूरे मामले की जांच करी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, देखिए महिलाओं की अगर बात की जाए अभी कुछ दिन पहले जो है जो महिला कॉलेज है उसमें स्पेशल लड़की को ट्रेनिंग दी गई है कि भाई अगर आपको कोई छेड़छाड़ करता है या फिर आपका पीछा करता है या आपके साथ रेप करने की कोशिश करता है तो दिल्ली से कमांडो को बुलाया गया, तो ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन फिलहाल महिलाएं भी जिनमें जो है असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि लगातार चेन स्नैचिंग की बात की जाए तो घटनाएं बढ़ रही है, बाइक चोरी की बात की जाए घटनाएं बढ़ रही है। जिन हॉस्टल में से जो है लगातार बाइक चोरी होने का मामला सामने आ रहा है और फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जी देखिए, क्या किसी आला अधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है? क्योंकि हमारी टीम की तरफ से लगातार एसपी साहब से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह फोन को काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस पर अब तक कार्रवाई की गई है? देखिए फिलहाल जो वहाँ के उच्चारण के SHO है सोमवीर ढाका, अभी जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने फिलहाल पुलिस ने मामले जो है इसको सारे CCTV को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि देखिए परमजीत आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त SHO साहब जुड़ चुके हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए SHO साहब से ही जानेंगे कि आखिर हरियाणा में जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और ऐसे में अब बदमाशों में जरा भी पुलिस का खौफ क्यों नहीं रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो SHO साहब हमारे साथ बातचीत के दौरान देंगे। तो देखिए, हाल ही में हुई यह घटना और इससे पहले घटना व्यापारी के साथ दिन दहाड़े गोलीबारी की और ऐसी ही तमाम घटनाएं, चाहे ठगी की हो या फिर पेंगा गांव में महंत शब्दाई नाथ को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपियों के ऊपर बात कर ली जाए, या तमाम बड़े ये अपराध हैं जिन पर अब तक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हल या निवारण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं वह पुलिस प्रशासन खाकी पर उठ रही है। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विधायक जुलाना से परविंदर जुड़ चुके हैं। देखिए परविंदर जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है? तमाम दावे किए जाते हैं, उसके बाद लगातार अपराध के ग्राफों में वृद्धि देखी जा रही है। जी परविंदर जी। तकनीकी कारण के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ SHO साहब जुड़ चुके हैं ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कि आखिर खाकी पर यह सवाल उठने के पीछे का कारण क्या है। जानेंगे उनसे ये तमाम सवाल, बातचीत करेंगे। SHO साहब हर खबर हरियाणा के चैनल से जुड़ चुके हैं, तो हरियाणा के तमाम अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनके निवारण का हल क्या हो सकता है, ये तमाम जानकारी SHO देंगे।
और तकनीकी कारण के चलते एसएचओ साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।